मूवी स्टार प्रस्तुत करता है द इंग्लिश पेशेंट, 1996 में रिलीज्ड। डायरेक्टर है एंथनी मिंघेला और IMDb रेटिंग 7.4 है। दोस्तों, ये उस जमाने की एक बेहतरीन मूवी थी जिसने 9 ऑस्कर्स अपने नाम किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट एंड बहुत सारा लाइक कर देना आप सभी। चलिए अब सुनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले हालाते जंग दुनिया के हर कोने में पसरा हुआ था। ना जाने कितनों को खा गए और कितनों को खाना बाकी है। गरम रेगिस्तान जहां मीलों कुछ भी नहीं। दूर एक ब्रिटिश प्लेन को आता देख कुछ जर्मन गनर्स ने उस पर गोले दागे और वो प्लेन आग में झुलसता हुआ कुछ दूर जमीन से जा टकराया। वहीं से गुजरते हुए एक काफिले ने प्लेन में से एक अधजले आदमी को निकाला। उसकी किस्मत में अभी मरना नहीं लिखा शायद, तभी तो इतने बुरे हादसे में भी वो मरा नहीं। उसके पास से एक महान लेखक हेरोडोटस की किताब मिली जिसमें कुछ लिखा है और कुछ तस्वीरें भी है। वो लोग उसे अपने साथ ले गए। कुछ साल बाद यूरोप इटली शहर, एक रॉयल आर्मी कैंप में हैना एक नर्स है। उसका मंगेतर कैप्टन मकान बमबारी में मारा गया और हैना पूरी तरह से टूट गई। और साल गुजरे, वही आदमी जो प्लेन हादसे में जल गया था बूढ़ा हो चुका है। उसके घाव तो सूख चुके हैं, साथ याददाश्त भी। उसे पुराना कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक अपना नाम भी नहीं। इसीलिए सब उसे अंग्रेजी मरीज कहते हैं। वो ऐसा जला है कि उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं है। इधर हैना की पूरी मेडिकल टीम का एक जगह से दूसरे जगह तबादला हो रहा है और यहाँ अंग्रेजी मरीज भी एक शहर से दूसरे शहर के अस्पतालों में भर्ती होता हुआ यूरोप आ पहुंचा। अब नसीब कहे या कुछ और, वही अंग्रेजी मरीज हैना से आ जुड़ा और अब उसकी देखरेख में है, पर उसके बचने के आसार बहुत कम है। यहाँ जैन हैना के साथ ही काम करती है। जीप से जाते हुए उसने हैना से कहा, आगे गांव पहुंचकर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ। वो पहले उसका ही मरीज था, बहुत ही खुश है वो। उनकी जीप थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तभी जोर का धमाका हुआ। सड़क पे लैंडमाइन बिछे थे। हैना दौड़ते हुए उस तरफ गई, पर उसकी सहेली के चिथड़े भी नहीं मिले। हैना खुद को कोसने लगी, क्यों मेरे करीब आते ही लोग मर जाते हैं, मैं ही मनहूस हूँ। अब पूरी टीम वहीं रुक गई और सड़क पे बिछे लैंडमाइन की जांच की जाने लगी। हैना को सामने एक चर्च दिखा। उसने फैसला किया कि अब वो आगे नहीं जाएगी। इसी अंग्रेजी मरीज के साथ तब तक यहाँ चर्च में रहेगी जब तक कि वो जिंदा है। वो सबसे दूर जाना चाहती है, उसे शांति चाहिए। उसके सीनियर्स ने भी उसे समझाने की कोशिश की। जैन की मौत एक हादसा था जिसका दुख हमें भी है, पर हैना अपना मन बना चुकी है। कुछ राशन, दवाइयाँ, गर्म कपड़े वगैरह उसे देकर उनकी टीम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गई। शाम घिरने से पहले हैना इधर उधर के कामों में व्यस्त हो गई। यहाँ अंग्रेजी मरीज के हाथों से वो किताब छूटकर नीचे गिरी। सारे पन्ने और तस्वीरें फर्श पे बिखर गए और उसे भूला बिसरा अतीत याद आने लगा। साल 1930, सहारा मरुभूमि। तब वो जवान हुआ करता था। नाम लैज़लो अल्माजे, एक रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का हिस्सा है और इस इलाके के आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग करने आया है। इस काम में उसके अलावा अमेरिका से पीटर मैडॉक्स और ब्रिटेन से जॉफ्री भी है। यहाँ पहली बार वो जॉफ्री की पत्नी कैथरीन क्लिफ्टन से मिला। कैथरीन ने उसके काम को देखा है। उसके लिखे हुए मोनोग्राफ से वो काफ़ी प्रभावित है। शाम सब समय गुजारने के लिए एक खेल खेल रहे हैं जिसमें सबको कोई कहानी सुनानी होगी। सबके बाद कैथरीन की बारी आई। उसने सुनाना शुरू किया। किसी फ़ैरो की एक बेहद खूबसूरत रानी थी। वो हर शाम उसे बिना कपड़ों के देखना पसंद करता था, उसके जिस्म की नुमाइश करता, बिना इस बात की परवाह किए कि रानी को कैसा महसूस होता है। उस शाम भी रानी वस्त्रहीन होकर खिड़की के पास खड़ी है और उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। पीछे बिसरा
रेगिस्तान। तभी रानी की नजर नीचे खड़े देख रहे एक आदमी गेजिस पे पड़ी। वो शर्मसार तो हुई, पर किससे कहती? फ़ैरो से। जो जुल्म करता है उससे शिकायत नहीं की जाती। अगले दिन उसने गेजिस का बुलावा भेजा और कहा, तुम्हारे पास बस 2 रास्ते हैं, या तो जुर्म कबूल कर सूली पर चढ़ जाओ, या फ़ैरो को मारकर उसकी गद्दी हत्या लो। वैसा ही हुआ। गेजिस ने फ़ैरो को मारा और 28 साल तक रानी के साथ लीडिया पर राज किया। अल्माज़े कैथरीन को देख रहा है। अब यहाँ हैना ने देखा कि अंग्रेजी मरीज सो गया है। उसने टेबल पर रखी रोशनी धीमी कर दी और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कोई हैना से मिलने आया है। वो उसे नहीं पहचानती। उसने बताया, पास के गांव में ठहरी उनकी टीम ने मुझे यहाँ का पता दिया है ताकि तुम्हारी खबर लेता चलूं। उसका नाम कारावागियो है और वो भी हैना की तरह कनाडा से है। उसका यहाँ कुछ दिनों का काम है, फिर वो चला जाएगा। हैना के पास ना बोलने की कोई वजह नहीं। इस युद्ध के बीच हर इंसान जरूरतमंद है, पर अंग्रेजी मरीज को उसके यहाँ रहने की बात से खुशी नहीं हुई। उसने अंदर आकर अपना परिचय दिया और कहा, ताजुब की बात है, तुम अपना याददाश्त खो बैठे हो, लेकिन कोई अपना नाम तो नहीं भूलता। क्या तुमने किसी काउंट अल्माज़े और कैथरीन क्लिफ्टन का नाम कभी सुना है? अंग्रेजी मरीज बस उसे सुन रहा है। इन कुछ दिनों में हैना और अंग्रेजी मरीज के बीच एक तरह से जुड़ाव हो गया है। वो उसे वही किताब पढ़कर सुनाया करती है। एक बार फिर कहानी पीछे लौटी। इतने आदमियों के बीच सिर्फ कैथरीन ही एक अकेली औरत है। लाजमी है सब उसे रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्माज़े अलग है। वो उसे ऐसे देखता है जैसे बहुत कुछ कहना हो। डिनर पार्टी में कैथरीन ने पूछा, तुमने उस दिन मेरा पीछा क्यों किया था? वो बोला, मैं ये निश्चित करना चाहता था कि इस अनजान कायरो शहर में तुम सही सलामत रहो। अचानक मरीज के खांसने से हैना की नींद टूट गई। वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। फिर वो उठकर बाहर चली गई। कोई बुरा सपना देखा है उसने, शायद अपने खोए प्यार को। उसे रोता देख कारावागियो बोला, तुम यहाँ किस लिए हो? उस मरीज के लिए। किसे पता, वो एक बुरा आदमी भी हो सकता है। ये जो मेरे हाथों की हालत तुम देख रही हो ना हो, उसकी वजह से है। हैना को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। यहाँ अंदर कमरे से अल्माज़े भी सब सुन रहा है। अगले दिन हैना को उस चर्च में एक लाइब्रेरी मिली जिसमें एक पियानो रखा है। उसे शौक है बजाने का। पियानो की धुन सुनकर एक सैनिक उस ओर भागता हुआ आया और उसे पियानो से दूर हो जाने को कहा। वो उन्हीं के आर्मी मेडिकल टीम से है, पर हैना का आज पहली बार उससे परिचय हुआ है। उसका नाम कैप्टन किप है, जो लैंडमाइन डिटेक्ट करता है। पियानो बॉम्ब छुपाने की बेहतरीन जगह होती है। कोई एक की बॉम्ब से जुड़ी होगी और उस की के दबाते ही धमाका हो जाएगा। सच में वहाँ एक बॉम्ब छुपाया गया था। कीप एक हिंदुस्तानी है और वो उन यूरोपियन लोगों से बिल्कुल अलग है जिन्हें हैना जिंदगी भर जानती आई है। अब हैना ने अंग्रेजी मरीज को बताया, एक लैंडमाइन जांचने वाला टीम चर्च के बाहर रुकी है। उनका कहना है कि इस पूरे इलाके में और इस चर्च में 50 से भी ज्यादा लैंडमाइंस छुपाए गए हैं। और कैप्टन किप की वो इतनी बातें कर रही है कि अंग्रेजी मरीज समझ रहा है हैना का उसकी तरफ रुझान है। अब यहाँ नींद की आगोश में आते ही अंग्रेजी मरीज एक बार फिर अल्माज़े बन गया। कैथरीन का पति जॉफ्रे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कहीं गया हुआ है। कैथरीन बाकी आर्कियोलॉजी के टीम के साथ किसी साइट पर जा रही है। साथ अल्माज़े भी है। यूँ तो अल्माज़े को कई भाषाएं आती है, मगर वो कम बोलता है। अब वो लोग साइट पे पहुंचे। वहाँ उन गुफाओं में कमाल की पेंटिंग्स मिली जहाँ लोग तैर रहे हैं, जो बताते हैं कि ये रेगिस्तान पहले पानी से भरा हुआ करता था। ये एक बेजोड़ खोज है। सब बहुत खुश है। वापसी में उनकी एक गाड़ी पलट गई। जो ज़्यादा घायल हुए हैं उन्हें एक गाड़ी में भेज दिया गया। बाकी इंतज़ार करेंगे उनका मैकेनिक को वापस लेकर आने का। रात लगता है यही काटनी पड़ेगी। उसी रात
रेत की आंधी भी चली। एक छोटी सी जगह में कैथरीन और अल्माजे को रात गुजारनी पड़ी और उन्हें एक दूसरे को और जानने का मौका मिला। कैथरीन को पता चला कि अल्माजे को जैसे वो समझती आई है वो वैसा बिल्कुल नहीं। वो अलग ही सही, मगर उसमें गहराई है। अल्माजे उसे अपनी जगह की कहानियां सुनाने लगा और पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गई। अगले दिन भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। कैथरीन ने अल्माजे की उसी हेरोडोटस की किताब में किसी के अक्षर शख्स के लिए कुछ शायरी लिखा हुआ पढ़ा। वो सोचने लगी, क्या ये के अक्षर कैथरीन यानी उसके लिए है? अब सब हिम्मत हारने लगे हैं। रेत की आंधी से गाड़ी के टायर का निशान भी मिट गए होंगे। अब कैसे ढूंढेंगे वो लोग उन्हें? अब कैथरीन ने उसे बताया, जॉफ्रे का यहाँ आने का मकसद अलग है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जिसे इस पूरे नॉर्थ अफ्रीका का मैप बनाने के लिए भेजा गया है। वो प्लेन भी उसे इसी काम की वजह से दी गई है। तभी दूर आसमान में एक रोशनी दिखी। उनका साथी मडॉक्स है। सब खुशी से झूम उठे। वापस अपने होटल पहुंचकर दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने खिंचाव को रोक ना सके। उसके पति के वहां मौजूद न होने पे दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगे। पर जब जॉफ्रे वापस आया, कैथरीन को अपराध बोध होने लगा। उसने उसे वापस इंग्लैंड चलने को कहा, लेकिन वो काम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद उनकी शादी की पहली सालगिरह है, जो कैथरीन को बिल्कुल याद नहीं, मगर जॉफ्रे ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेने की बात अपने बॉस से करता है, जो और कोई नहीं कारावागियो है। होटल के गेट पर पहुंचते ही उसने कैथरीन को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा। शाम हो गई, पर वो अभी भी उसका वापस आने का इंतजार कर रहा है। दरअसल कैथरीन जॉफ्रे की बचपन की दोस्त है, इसीलिए उसी से शादी भी कर ली। पर प्यार उसे अल्माजे से मिलकर हुआ। उनकी सोच ख्यालात मिलते हैं, जैसे पूरा होना उसने उसी से सीखा हो। अब कहानी प्रेजेंट पे लौट आई। कीप और हैना धीरे धीरे खुलने लगे हैं और साथ कारावागियो और अंग्रेजी मरीज भी एक दूसरे को बर्दाश्त हो ही गए। साल था जून 1942। कारावागियो के कायरो ब्रिटिश ऑफिस में छापा पड़ा है, जहां मैप्स तैयार होते हैं। उनके यहाँ से किसी ने कायरो देश के मैप्स जर्मन्स को बेच दिए हैं, जिसके बाद जर्मन्स ने कायरो पे जगह जगह हमले शुरू कर दिए। उन्हें मालूम चला है कि यह अल्माजे का काम है, जो उनके इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है। कारावागियो पे कड़ी नजर रखी जाने लगी और जब उसने कायरो छोड़कर भागने की कोशिश की तो उसे हिरासत में लेकर बहुत बदसलूकी की गई। जुर्म कबूल करवाने के लिए यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों के अंगूठे तक काट लिए गए। एक दिन वो जेलर को मारकर वहां से भाग गया और तब से मारा मारा फिर रहा है। वो अल्माजे को ढूंढ रहा है, उससे बदला लेने, और उसे शक है कि ये जो शख्स सामने बैठा है वही अल्माजे है। कहानी फिर पीछे लौटी। कुछ दिन अफेयर चलने के बाद कैथरीन को अपने बचपन के दोस्त और पति जॉफ्रे के लिए बुरा लगने लगता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जॉफ्रे को सब पता चल चुका है। प्यार होने के बावजूद कैथरीन ने एक शाम अल्माजे को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। यही करना सबके लिए सही है, पर अल्माजे को यह मंजूर नहीं था। इस गम ने अंग्रेजी मरीज को नींद से जगा दिया। कहीं पुराने यादों से दिल जल रहे हैं तो कहीं दिए। हैना और कीप उस रात करीब आ गए, पर हैना को डर है कि हर प्यार करने वाला उससे दूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद खबर आई, युद्ध खत्म हो गया है। उस दिन कई साल बाद बारिश हुई। अल्माजे का आग में झुलसे शरीर को ना जाने कब से उस बारिश की आस थी। अब कारावागियों का भी वहां से जाने का वक्त हो गया है। उसे यकीन हो चुका है कि वो अंग्रेजी मरीज ही अल्माजे है, क्योंकि एक बार कायरो में उसने उसके हाथों में वही हेरोडोटस की किताब देखी थी। उसने अल्माजे से पूछा, क्या तुम ही वो जर्मन जासूस थे? तुम्हारी वजह से पता है कितनी तबाही हुई है। मैप्स के जरिए ब्रिटिश हेड ऑफिस का पता लगाकर
उन्हें जला दिया गया। तुम्हारे साथी मैडॉक्स ने आगे जाकर आत्महत्या कर ली। मुझे हिरासत में ले लिया गया। जॉफ्री और उसकी वाइफ कैथरीन भी मारे गए। ऐसा क्यों किया तुमने? अलमाजे को ये सब जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो जासूस नहीं था। फिर अंग्रेजी मरीज ने उस दिन की घटना बताना शुरू किया। 1941 दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कायरो आर्कियोलॉजी बेस कैंप को बंद कर दिया गया। सबको वापस अपने अपने देश लौटना पड़ा। मैडॉक्स वापस ब्रिटेन चला गया। मुझे भी वहां से निकलना था। जॉफ्री ने कहा कि वो मुझे अपने प्लेन से छोड़ देगा। उस दिन वो आया भी था, लेकिन नाराज था। शायद बदला लेना चाहता था। उसने सारा खेल आज यही खत्म कर देने का सोचा। प्लेन तेज रफ्तार से मेरी ओर आ रही थी। मैं तुरंत दूसरी तरफ कूद गया और प्लेन क्रैश हो गया। जॉफ्री मारा गया। प्लेन में कैथरीन भी थी। उसे बहुत चोटें आई। घुटने, रीढ़, बाजुओं की हड्डी टूट गई। उसे उठाकर मैं पत्थरों की गुफा के अंदर ले आया। कैथरीन बोली, उसने हमेशा उससे प्यार किया है, लेकिन वो मजबूर थी। ऐसी हालत में उसे साथ नहीं ले जा सकता। 3 दिन का सफर तय कर ब्रिटिश बेस जाकर मदद लानी होगी। थोड़ा पानी, खाने की चीजें, टॉर्च और अपनी हेरोडोटस की किताब पास छोड़कर जल्द लौटने का वादा कर मैं निकल पड़ा। मीलों का सफर लगातार तय कर ब्रिटिश बेस पहुंचा। वहां मदद की गुहार लगाई। मैं कहता रहा कि एक औरत घायल है, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। उल्टा उन्हें लगा कि मैं कोई जासूस हूं, और युद्ध के ऐसे समय पे कोई किसी पे भरोसा भी नहीं कर पा रहा था। इधर कैथरीन धीरे धीरे मर रही थी। बची टॉर्च की रोशनी उसने अलमाजी की उसी किताब में उसके लिए आखिरी शब्द लिखने में खत्म कर दी। अब चारों तरफ अंधेरा और सुनसान ठंड है। पता भी नहीं चल रहा कि वो जिंदा भी है या नहीं। यहाँ मुझे कैद कर ट्रेन से कहीं और भेजा जा रहा है। किसी तरह मैं ट्रेन से कूदा और चलते हुए कुफरा पहुंचा, जहां मेरे पार्टनर मैडॉक्स की इंग्लिश प्लेन रखी थी। जब ब्रिटिश बेस से कोई मदद नहीं मिली, मैंने अपने इतने समय के दौरान बनाए मैप्स जर्मन्स को प्लेन में गैस भरने के बदले बेच दिए, और कई दिनों बाद मैं गुफा पहुंचा। कैथरीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सो रही है। जाते वक्त भी चेहरे पे उसका इंतजार झलक रहा था। अलमाजी उसके पास जाकर सो गया। खिड़की के पास खड़े सुन रहा कारावागियो उसे क्या मारता, जो वक्त के हाथों रोज मर रहा है। हैना भी सब सुन रही है। अब किप का यहाँ से जाने का बुलावा आ चुका है। उसने हैना को भी साथ चलने को कहा, मगर वो अपने मरीज को छोड़कर नहीं जा सकती। जल्द फिर से मिलने का वादा कर उसने किप को अलविदा दिया। आज दवा देते वक्त अलमाजे ने उसे रोक दिया, जैसे कहना चाहता हो, बस बहुत जी चुका, अब और नहीं। उसकी किताब की कहानियां उसे पढ़कर सुनाते सुनाते न जाने कब हैना खुद उन कहानियों का हिस्सा बन गई। ये अलविदा दोनों के लिए मुश्किल है। हैना समझती है कि जीने के लिए एक हौसला, एक उम्मीद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। उसने उसे मौत की नींद सुलाने वाली इंजेक्शन दी। अलमाजे ने उसे एक आखिरी बार कैथरीन के अंतिम शब्द उस किताब से सुनाने को कहा। लिखा है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन, सारी गिनतियां भूल गई हूँ। बस याद है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे मालूम है तुम आओगे, मुझे उठाकर इस अंधेरी गुफा से उजाले में ले चलोगे। मैं लिखती जा रही हूँ, रोशनी बुझती जा रही है। मैं जानती हूँ तुम आओगे। इसके बाद वो उसे प्लेन से दूर ले गया, और तभी नीचे से हमला हुआ और प्लेन जल गया। इसके साथ हम मूवी के पहले सीन में आ जाते हैं। हैना ने नज़र उठाकर देखा। अलमाजे का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। अब वो दोनों साथ हैं। अलमाजे की वो किताब लिए अगले दिन हैना कीप से मिलने रवाना हो गई। आज की मूवी ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।